नमस्कार। प्रभात खबर डिजिटल के लिए मैं विश्वत सेन। हमारे पीछे जो शख्स दिखाई दे रहे हैं वे हैं वेदांत एसेट्स के संस्थापक श्री ललित त्रिपाठी जी। आमतौर पर कहा जाता है कि डिप्रेशन और आदमी व्यक्ति इन दोनों का चोली दामन का रिश्ता होता है। कई दफ़ा आदमी डिप्रेशन से घबरा करके विचलित हो जाता है, लेकिन आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं श्री ललित त्रिपाठी जी को जीवन में कभी ये भी डिप्रेशन के शिकार हुए थे और इन्होंने डिप्रेशन के शिकार होने के बाद खुद को विचलित नहीं होने दिया। एक कहावत है ना, किशोर दा ने एक गाना गाया है, उसकी एक पंक्ति है, एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। इन्होंने ये अनुभव किया कि जब मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ तो ये राह यहीं तक नहीं है, इनके साथ में और दूसरी राह भी जुड़ गई और अपने उसी अनुभवों को साझा करने के लिए इन्होंने एक किताब लिखी है, द लास्ट डिप्रेशन। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। सर, आपने द लास्ट डिप्रेशन जो किताब लिखी है उसके पीछे आपका उद्देश्य, आपके अनुभव किस प्रकार के रहे हैं, इस पर जरा सा प्रकाश डालने। ऐसा है विश्वा जी, ये किताब जो मैंने लिखी है, डिप्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है और ऐसा टॉपिक है कि लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, चर्चा नहीं करना चाहते। और मैंने इससे कई बार अनुभूत किया अपने जीवन काल में, कई बार इस दौर से गुजरा और मुझे लगा कि इससे खूबसूरत चीज़ कुछ हो नहीं सकती है जीवन में। ये बड़ा ही एक ऐसा भाव है जो सबको होता नहीं है। ये उन्हीं को होता है जो सेंसिटिव होते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं और जो एम्बिशियस होते हैं। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और इसमें काफ़ी कुछ सीखने को होता है, बशर्ते आप इसे सीखना चाहें। ये आपको तोड़ भी सकता है, पर ये आपके भ्रम को तोड़ सकता है, न कि आपके अंदर की वो चीज़ों को। तो ये बहुत बढ़िया भाव है जिसे लोग समझ नहीं पाते। लोग सहानुभूतियों में फंस जाते हैं, लोग इधर उधर भटक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। बट ये बड़ा प्यारा और खूबसूरत चीज़ है ज़िंदगी में और हमें लगता है भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको ये हुआ है और जो इस दौर से गुजरते हैं, बशर्ते उन्हें समझ में आनी चाहिए कि इसे कैसे लेना है और इसे किस तरीके से अपना साथी बनाना है। सर, आपने ये जो किताब लिखी, इस किताब के लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली और क्यों मिली? क्या है, मैंने बहुत लोगों को देखा कि जो जीवन में हतोत्साहित और कमज़ोर मिल पाए जाते हैं, जिनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है, वो थोड़े परेशान रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें, किस तरीके से इसे निपटा जाए और किस तरीके से इसको संभाला जाए। मुझे आया कि इस वक्त अनुभव को अगर साझा किया जाए और ये किताब अगर किसी की मदद कर सकती है, क्योंकि इस पे कोई विषय पे कोई बात नहीं करना चाहता। ये एक ऐसा विषय जहाँ लोग सहानुभूतियाँ मिल जाती हैं, दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई बताना नहीं चाहता कि इसका अनुभव क्या है। और हर चीज़ अनुभव के साथ चलता है। कोई भी चीज़ आप खाएं, मिर्च खाएं तो तीखा अनुभव होगा, खट्टा खाएंगे तो खट्टे का अनुभव होगा, मीठा खाएंगे तो मिठास का अनुभव होगा। तो अनुभव साझा करने से क्या है, वो आप लोगों को बता सकते हैं। और प्रेरणा यही है कि मेरे को लगा कि ये साझा करने से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, जिनको रास्ता नहीं मालूम है, उन्हें रास्ता दिखाई देगा, एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी। इसलिए मतलब मैंने इसमें लिखा है कि संघर्ष में एक उम्मीद की किरण। आपने इसका नाम द लास्ट डिप्रेशन रखा है। नाम बहुत ही रोचक है। लोग देखते हैं, ये सोचने पर मजबूर होते हैं, लेकिन एक बार ये सोचते हैं कि यार डिप्रेशन पे किताब लिखी होगी, कैसी होगी, नहीं होगी, ये भी सोचते हैं। उसके पन्ने जब पलटते हैं और जब रोचकता उसमें दिखती है, तो एक बार जो दिखती है और एक बार जो पढ़ते हैं वो पढ़ते चले जाते हैं। जैसे मैंने आपके किताब के एक चैप्टर को पढ़ना शुरू किया, मन किया पूरा पढ़ जाऊं,
लेकिन समयाभाव में नहीं पढ़ सका। उसमें कई रोचक चीज़ें मैंने देखी जो मेरे दिमाग में कंठस्थ याद है। वो आपने ये लिखा था कि आदमी जब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो वह सपना देखता है, स्वप्न दृष्टा है, और जो सपने देखता है वो दुनिया में ज़मीन की निचली सतह पर नहीं, ऊपरी सतह पर रहना चाहता है। इसको देखने के बाद लगा कि ये किताब रोचक है, लोगों को प्रेरणा देगी। ये अनुभव, इतना गूढ़ बात कहाँ से और कैसे आई? देखिए, ऐसा है विश्वा जी कि ये जो जीवन है ना, मूलतः अनुभव पे ही है। आपके पास कुछ नहीं, हर चीज़ में, हर घटना दुर्घटना से आपके पास एक चीज़ सम होता है, वो अनुभव होता है। और ज़िंदगी कुछ ना कुछ हर मोड़ पे और हर पन्ने पे सिखा जाती है। अब आप पे है कि आप उस पन्नों से क्या सीखना चाहते हैं, कितना सीख पाते हैं और क्या देख पाते हैं। मैं थोड़ा भाग्यशाली रहा कि थोड़ा अध्यात्म से जुड़ने का मौका मिला, और जब आध्यात्मिक झुकाव हुई तो लोगों को अध्यात्म की ओर भटकते हुए देखा, तरह तरह की चर्चाओं में देखा, पुस्तकों को पलटते हुए देखा। ये सारी अनुभव यहीं पे आके समझ गई कि सारी चीज़ें, कुछ जीवन कुछ नहीं है, सांसों की एक माला है। और अगर आपकी सांस संपूर्ण है, अगर आप सांसों से संपूर्ण हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी पूरी है। आपको सांस लेने के तरीके को आना चाहिए, हमें आता ही नहीं। अधिकांश लोग उससे ग्रसित हैं। सही सांस लेने की गति और प्रतिगति क्या है, लोगों को उसका अनुभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे साथ कई सारी घटनाएं ऐसी घटी जो मुझे बहुत गहरी अनुभव को दिया। मैंने जिसमें डाला है, गिरने की कला एक है, जड़ों जैसा बनो एक अनुभूतियाँ हैं। और ये सारी वो अनुभूतियाँ जो अनुभव किया, जिसको मैंने, जिस पे मैंने चला है। ज्ञान दो तरह का होता है, एक बांटने के लिए होता है जो सिर्फ बोल दिया जाए, और एक चला हुआ ज्ञान जिस पे आप स्वयं चल के कुछ पाएँ। तो मैं इस पर चला, तो इसलिए ये अनुभव वो है जिस पे मैंने ज़िंदगी को चल के पाया है। तो ये थोड़ा इसके अद्भुत है। नाम जिसे आपने कहा लास्ट डिप्रेशन, तो नाम इसलिए है कि तनाव आखिरी है, तनाव आखिरी तनाव के ऊपर है। और जीवन को कैसे इसको अनुभूत, उसके बाद डिप्रेशन हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये किताब का मूल वही है। आमतौर पर आदमी जब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो वह भटकाव की ओर चला जाता है। उसको कैसे संभालने की कला है इसमें कोई कुछ? भटकाव नहीं होता। डिप्रेशन बड़ा खूबसूरत चीज़ है, हम क्यों इसे नेगेटिव ले रहे हैं? डिप्रेशन इतना प्यारा चीज़ है, हम इसे क्यों नकारात्मक तौर पे ले रहे हैं? सबसे बड़ी चीज़ होती है, भटकाव नहीं होता। अध्यात्म में क्या होता है? आप किसी आध्यात्मिक आदमी से मिलेंगे, वो एकांत में चला जाता है, वो भीड़ से अलग हो जाता है, दूर चला जाता है, कहीं अलग से शांत एकांत जगह में चले जाते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है? आप एकांत में चले जाते हैं, आप भीड़ से दूर होते हो, तो एक ही चीज़ है। एक आध्यात्मिक मार्ग से आप कर रहे हो और एक डिप्रेशन में, तो बताइए डिप्रेशन कितना बड़ा गुरु है आपका। लेकिन लोग इसको गुरु नहीं मानते हैं। लोग इससे विचलित हो जाते हैं और दवाइयों के पीछे, डॉक्टरों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। वो कैसे संभलें आखिर? देखिए, डिप्रेशन दो तरह का होता है। क्लिनिकल है, डॉक्टर की ज़रूरत है, बिल्कुल लेना चाहिए। दवाइयों पे जाना है, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन हाँ, दवाइयाँ तभी काम करेगी जब आपके अंदर वो विश्वास पैदा हो, जब आपके अंदर वो शरण शक्ति हो कि आप इसको सही रूप में समझें, तब ये ज़्यादा कारगर होता है, ज़्यादा काम करता है। इसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों इसे नेगेटिव लेते हैं? हम इसके बारे में समझ नहीं पाते। हम इसकी आलोचनाओं से, हम इसके बारे में, कुछ लोग डरते हैं। नाम ऐसा है कि खौफ है कि भाई ये हमें डिप्रेशन हो गया। 10 लोग सहानुभूतियों की माला लेके पहुंच जाते, ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा अनुभूति, क्यों इस तरह के विचार? कितना प्यारा चीज़ है ये। आप इसे सोचिए, क्या दे रहा है सीखने के लिए। इस बोला मैंने शुरू में जैसे कहा, ये सबको नहीं होगा। आप अगर एम्बिशियस नहीं है, सो जाइए। ज़्यादा रो के कुछ नहीं पाना है ज़िंदगी में, आपको डिप्रेशन होगा ना। कुछ पाना चाहेंगे तो होगा, कुछ बनना चाहेंगे तो होगा। इंट्रोवर्ट हैं, बोल नहीं पाते मन की बात बाहर, तो होगा। लोग फ़ायदा उठाते चले जाएंगे, मन की बात मन में रह जाएगी। तो अगर आप बोला, मैंने कहा ना, ये सिर्फ सेंसिटिव हैं, आपको बहुत चीज़ें ख़राब लग सकती, तुरंत लग जाए किसी की बात, तो आप सेंसिटिव हैं, तो आप सोचिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये वो इस तरीके से हो रहा है, सेंसिटिव है तब हो रहा है, तो इसमें इतना नकारात्मकता की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के अधिकांश बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं, ऐसा देखा जाता है कि उनमें से अधिकतर डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। या जो युवा हैं, प्रौढ़ हैं, वो भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। काम में इतना तनाव है, जगह जगह पे तनाव है, जिससे डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कैसे उभरेंगे?
देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा ना, तनाव उसी लोग होता है जो बेंचमार्क बना लेते हैं। ये सफलता का बेंचमार्क है, ये सफलता का है। मैं भी हाल में किसी से मिला, उससे पूछा कि भाई तुमने अपने जीवन में कभी फेल हुए? उसने कहा 10th में मैथ्स में हुआ था। कि मैंने पूछा कि एक बार बताओ 9th में मैथ्स में कितना आया था? बोला याद नहीं है। 11th में याद थे। मैंने कहा तो तुम्हें ने ज़िंदगी में एक बार फेल हुए याद है, 12 साल पास हुए भूल गए? तो जो लोग ये समझ नहीं पाते, आप असफलता को लेके एक बार आपकी गाड़ी दुर्घटना हो जाए, आपको जीवन भर याद रहेगा कि किस चौराहे पर कब गिरे थे, और आप पूरे साल उस चौराहे को पार करते हैं, कभी याद भी नहीं रहता। तो हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम नकारात्मक चीज़ को बांध लेते हैं, नेगेटिव चीज़ों को हम इंट्रेट कर लेते हैं। गलत है वो। तो बच्चा लोग में आजकल जो यंग युवा पीढ़ी है, उसमें क्या एम्बिशियस है, बहुत कुछ पाना है, बहुत जल्दी पाना है। बहुत सफलता को उन्होंने मापदंड बना दिया है कि बहुत अच्छी गाड़ी, घर, बंगला और एक अच्छा जीवन को उन्होंने सफलता माना। सफलता ऐसी चीज़ नहीं है। अगर सब कुछ वही होता तो डिप्रेशन धनी लोग को नहीं होता, नेताओं को नहीं होता, अभिनेताओं को नहीं होता, बिजनेसमैन को नहीं होता। ये ऐसा है नहीं। मापदंड इतना भारी है कि उन्होंने सफलता की ऊंची मापदंड को बांध दिया, उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और वो अगर न पा पाए किसी कारण से, तो वो अपने आप को डिप्रेस पाते हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ पे है। प्रॉब्लम डिप्रेशन में नहीं है, वो डिप्रेशन नहीं है, वो एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस। डिप्रेशन के शिकार लोगों के लिए आपकी किताब मनोवैज्ञानिक तरीके से एक छोटी सी दवा भी मानी जा रही है, जैसा कि मैंने सुना है। क्या खासियत है इसकी? नहीं, मैं यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, दवा तो नहीं है ना, मैं इसको किताब को इस रूप में देखता हूँ। ये किताब पूर्णतः मेरी कहानी है, जिसमें मैंने ये कोशिश की है, इसको पढ़ने के बाद लोगों के अंदर ले आए कि भाई जीवन को कैसे जीना चाहिए, बैलेंस कैसे करना चाहिए, और कैसे इसके साथ रह के भी सुखी रहा जा सकता है, कैसे जीवन को पार लगा सकते हैं, कैसे जीवन की नैया सुखमय जियो। सुख की परिभाषा कुछ है नहीं। आपके लिए हो सकता है कार आ जाए तो आपको सुख को मिल जाए, किसी के पास 2 कार है वो भी दुखी होगा, आपके पास एक कमरे का घर। तो सुख कोई परिभाषित चीज़ नहीं है। सुख एक अनुभव की चीज़ है। सुखी एक कोई भी आदमी गरीब भी हो सकता है और राजा भी हो सकता है, दुखी एक गरीब भी हो सकता है, राजा भी हो। पैरामीटर्स नहीं, पैरामीटर यही है, संतुष्टि जीवन का मूल भाव है। संतुष्ट जीवन नहीं है, हम भाग रहे हैं, अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, हम सफल होना चाहते हैं, हम नाम कमाना, किसके लिए करना भाई? तो ये सारी चीज़ें किसके लिए? सफलता किसके, क्या है सफल? किसने कहा सफलता ये है कि आपके पास गाड़ी नहीं तो सफल? बिल्कुल नहीं। आप सफल हो सकते, हर रूप में सफल हो सकते हैं। सफलता को बांधिए मत किसी चीज़ों से, कोई पैरामीटर से, और असफलताओं को किसी पैरामीटर से नहीं बांधिए। दूसरी चीज़ ये है, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि डिप्रेशन को कभी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, हमेशा सकारात्मक या पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, तभी डिप्रेशन से आदमी मुक्त हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे। मैं इसमें एक अनुभव साझा किया। एक अंकल जिनसे मैं बहुत मिलता था, उनके वो करीब 95 साल के थे और बड़े ही रुष्ट पुष्ट, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। किताब में उनकी चर्चा है। मैंने कहा कि जब वो, उनके घर में घोड़े भी हैं, घुड़सवारी का शौक़ रखते थे और घर में घोड़े भी थे। तो एक बार वो गिर गए। तो जब मैंने उनको फ़ोन किया चलते हुए, तो मैंने उनके हालचाल लेने के लिए, गिर गए मुझे पता चला, तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला कि आपको चोट तो नहीं लगी? गिर गए। जब उन्होंने कहा थोड़ा बूढ़ा हो गया, आँख से कम दिखती है, पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो पैर फिसल गया, गिर गए। आज उन्होंने मुझे एक बात कही कि ललित मुझे गिरना आता है। मैंने कहा अंकल रुक जाइए, मुझे मतलब घोड़ों से इतना गिरा हो ना। बस मैंने कहा जीवन में हमें सब सिखाया जाता है, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, आर्ट ऑफ जॉय, आर्ट ऑफ सक्सेस भी। आर्ट ऑफ फॉलिंग को यहीं सिखाते, गिरना और फिर गिर के उसके साथ उससे अच्छे तरीके से उठना जीवाई है। गिरना भी ज़रूरी है और गिर के अच्छे से उठना उससे बड़ी ज़रूरत है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई जीवन में असफल हो जाता है तो उसको कतई ये नहीं समझना चाहिए कि वो हार गया। उसको ये समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अगर वो गिरा है, असफल हुआ है, तो उठेगा कैसे, और जब उठेगा तभी वह डिप्रेशन से मुक्त होगा। जब वो जीवन में गिर के उठेगा ना, तो गिरने के साथ उसको एक और चीज़ मिलेगी, वो है अनुभव। और वो बड़ा धनी चीज़ होता है अनुभव, उसे और आगे ले जाने की। मैंने अपने मित्रों में, अपने जान पहचान में इतने कई लोगों को देखा हो जो अपने स्कूल कॉलेज में फेल हुए हैं, लेकिन आज जीवन में सफलता की परचम लहरा रहे हैं।
और ऐसे कईयों को जानता हूँ जो स्कूल में मार्क्स तो नंबर 1 आता था, क्लास में फर्स्ट टू टॉप 2-3 में आते थे, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये पैरामीटर से बनना गलत बात है। ये बांध देना, ये माइंड दिमाग बहुत बड़ी चीज़ है, इसको छोटी छोटी चीज़ों में बांधना नहीं चाहिए। उससे परे है और उससे बड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।